जय श्री राम, जय हनुमान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने इष्ट देव की। इष्ट देव के ऊपर बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आए थे जब मैंने कुल देवता पे वीडियोस बनाए, जब मैंने अपने घर के देवी देवता को कैसे जागृत किया जाए उस पर वीडियोस बनाए थे, और कुछ और डिफरेंट वीडियो थे जहाँ पर ईस्ट से रिलेटेड जब मैं उनको बताता था तो वो कन्फ्यूज होते थे कि मेरे ईस्ट कौन है। अपने ईस्ट को पहचानने के दो तरीके हैं। पहला, अपने भाव को जानिए, क्योंकि जब हम बचपन से बड़े होते हैं अपने परिवार में देवी देवताओं की पूजा होते देखते हैं। मैं एक ऑर्डिनरी इंडियन फैमिली की बात करता हूँ जहाँ पर पूजा पाठ की पद्धति होती है। एक एक्सेप्शनल फैमिली, वो डिफरेंट है, मैं उसकी फिर बाद में बात करूँगा। बट जो एक ट्रेडिशनल फैमिली होती है इंडियन की, जहाँ पर डेली आरती होती है, इवनिंग में परिवार पूजा पाठ करता है, मॉर्निंग में वहाँ पर जो अघ्यार दी जाती है या फिर मॉर्निंग पूजा पाठ की जाती है, घी का दीपक जलाया जाता है, जो एक पद्धति से इंडियन फैमिली रहती है, मैं उनकी अभी बात कर रहा हूँ। जब हम अपने घर में, मंदिर में या एक तीर्थ स्थल या वहाँ जाते हैं तो देखते हैं किसी न किसी देवी की मूर्ति या देवता की मूर्ति बनी रहती है, उसकी पूजा पाठ होती है। ऐसा क्यों होता है कि इतने देवी देवता होने के बावजूद, जैसे गणेश जी हैं, जैसे शिव जी हैं, कार्तिकेय हैं, विष्णु जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मी माता हैं एंड दुर्गा जी हैं, और 10 महाविद्या में से हैं कामाख्या देवी हैं। इतने देवी देवता होने के बावजूद ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो भाव होता है किसी एक देवता या देवी के लिए जागृत होता है। आपको कोई आके नहीं बताता कि ये लो श्री राम, आप अपनी भावना को जागृत करिए। कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी के साथ अगर हुआ तो मुझे ऐसा बताइए। जो ईस्ट होता है वो हमारे एक अंदर एक आंतरिक भाव से जागृत होता है, एक माता रूप में या एक पिता या एक गुरु रूप में, या जिस रूप में आप उनको देखते हो, जिस रूप में आपकी बॉन्डिंग फील होती है आपको। क्योंकि मैं जब हनुमान जी के सामने बैठता हूँ मुझे कभी कभार फीलिंग आती है वो मेरे पिता जैसे हैं, कभी कभार मेरे दोस्त जैसे हैं। जब मुझे ऐसे कुछ गलती होती है तो मैं एक सॉरी के तौर पर एज ए फ्रेंड कहता हूँ कि सॉरी, अब दोबारा चीज़ें नहीं होंगी प्लीज़। एक बॉन्डिंग जब आपकी बनती है हनुमान जी से, राम जी से, विष्णु जी से, सरस्वती माँ से, जो भी देवी देवता हैं, तो आपकी वो बॉन्डिंग डिफरेंट हो जाती है बाकी देवी देवताओं के कंपेयर में। आप अगर महादेव को, आप महाकाल को या काल भैरव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें अपना ईष्ट मानते हैं, तो जब आप उनकी मंदिर में जाएंगे आपके जो पूजा करने की पद्धति होगी, आपकी जो भावना होगी, आपका जो भाव होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। इवन आप एक्सप्रेस जो करेंगे वो तो करेंगे, बट इंटरनली जो आप एक करेक्शन फील करते हैं उस पर्टिकुलर डीटी से, देवी या देवता से, वो और देवी देवताओं से आप फील नहीं कर पाते। यहाँ पर जब मैं ये चीज़ें कहता हूँ कि और देवी देवताओं से फील नहीं कर पाते, इट डज़ नॉट मीन कि वो इररिस्पेक्टिव हैं या आप उनकी रिस्पेक्ट ना करें। देवी देवता ईश्वर एक हैं, लेकिन हम एक इंसान हैं, हम एक ह्यूमन हैं, राइट। और हमारी जो कनेक्शन होती है, हमें ईश्वर तक पहुँचने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। जो एक स्वरूप होता है जिसे हम देते हैं, चाहे वो शिव जी कह लें, चाहे विष्णु जी, हनुमान जी, किसी को भी कह लें, वो एक अल्टीमेट मोक्ष तक ले जाने का या हमारे इस जीवन को सफल बनाने का एक माध्यम है। एक जो स्पिरिचुअल बंदा होता है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखता है कि देवी देवताओं की पूजा कैसे होती है, मूर्तियाँ क्यों बनी, या उनका भाव कैसा है, या बहुत सी चीज़ें होती है जो धीरे धीरे सीखता है। एक अभी ऊपर ओवरव्यू हम बात करते हैं कि जो हमारे देवी देवता होते हैं उनको हम इस तरह से कनेक्शन फील करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कनेक्शन फील नहीं कर पाते, या बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरे देवी देवता कौन है, मेरे ईस्ट कौन है। यहाँ पर 2 कंडीशंस मुझे दिखती हैं। पहली, या तो वो अपने देवी देवता को जानते हैं बट किसी एस्ट्रोलॉजी या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर किसी के थ्रू वो इन्फ्लुएंस हो गए और उनको जानना है कि उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन उनके ईस्ट है। क्योंकि कुंडली में जो होता है वो अलग अलग पद्धति से फाइंड आउट की जाते हैं कि आपके ईस्ट कौन है। मैं एक सरल पद्धति आपको बताऊंगा। जो भी आपकी राशि है, उस राशि के जो स्वामी हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि उस स्वामी के थ्रू कि आपके देवी या देवता कौन ईस्ट हैं। 2 तरीके होते हैं। या तो आप खुद को फील करिए कि हाँ ये मेरे देवी देवता हैं और आप कनेक्शन बचपन से फील करते आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं यही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें अपने कुंडली के अनुसार जो डीटी होते हैं, देवी या देवता जो बताए जाते हैं कि ये आपके हैं, आप अगर इनकी पूजा पाठ करेंगे, आप इनकी आराधना करेंगे, आप इनकी चालीसा करेंगे तो आपको फल अच्छा देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने ईष्ट की, जिसके साथ आपकी भावना है, जिसके आप पूजा पद्धति बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, उसे छोड़कर आप कुंडली के अकॉर्डिंग, जो एस्ट्रोलॉजी कहता है कि आपकी ईष्ट है, उसकी पूजा करना शुरू कर दें। अभी यहाँ पर पूरी एस्ट्रोलॉजी आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर कभी किसी वीडियो में समझाऊंगा किस तरह कुंडली में देखते हैं कि कौन से घर या कौन से हाउस के थ्रू हम देखते हैं कि कौन हमारे ईस्ट हैं, या कौन सी हमारी लग्न कुंडली है, कौन सा भागेश है, अलग अलग चीज़ें हैं, वो मैं कभी फिर एक्सप्लेन करूँगा। आपकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, आपके जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एक ओवरव्यू में हम जान सकते हैं कि हमारी ईस्ट कौन है। कुल 12 राशियां होती हैं, जो कि आप लिस्ट देख सकते हैं। ये 12 राशियां हैं और ये इसी क्रम में याद की जाती हैं। अगर जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर जो भी ज्योतिष विज्ञान जानते हैं तो उस चीज़ को समझते हैं कि इसी क्रम में हमें देखना होता है कि कौन सी राशि कौन से हाउस में बैठी है। आइए जानते हैं कि ये 12 राशियाँ कौन कौन सी हैं और इनके ग्रह के जो स्वामी हैं वो कौन कौन से हैं, और उन्हीं के माध्यम समझेंगे कि वो कैसे आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं, उनका क्या रोल होता है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप प्रगति कर सकते हैं, आप उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं अपने इष्ट की आराधना करके, उनका मंत्र जाप करके।
सबसे पहली राशि है मेष, जिसको हम इंग्लिश में एरीज कहते हैं, और इनके जो देवता माने जाते हैं वो हनुमान जी हैं, क्योंकि जो इस पर्टिकुलर राशि का जो स्वामी होता है, जो लग्न स्वामी होता है, उसे हम मंगल कहते हैं, और हम सभी जानते हैं मंगल जो है वो हनुमान जी का दिन माना जाता है। इसलिए मंगलवार को जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, उनको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जिनकी भी राशि मेष है उन्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, एक उत्तम प्रभाव देखने के लिए अपनी कुंडली में। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि को इंग्लिश में टॉरस कहते हैं, और वृषभ राशि का जो एक स्वामी माना जाता है वो शुक्र है। हम सभी जानते हैं शुक्र मतलब वीनस, और वीनस जो होता है वो लग्जरी का एक सिंबल माना जाता है। वीनस जो होता है वो लग्जरी, संपन्नता, वैभव, ये चीज़ें प्रदान करता है। ऐसे लोगों को जिनकी वृषभ राशि है उनको हमेशा माँ लक्ष्मी की या कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए, एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है उनकी ज़िंदगी में। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी आपके इष्ट हैं, आप अपने इष्ट की पूजा आराधना जैसे करते आ रहे हो वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने जो लग्न कुंडली के जो इष्ट होते हैं उनके लिए भी देना चाहिए। अगर कुछ दुष्प्रभाव होता है या महादशा होती है, कई चीज़ें, तो उसमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मिथुन राशि। मिथुन राशि मतलब जिम्नी। अब जिम्नी में अगर देखा जाए तो इनका जो स्वामी माना जाता है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब बुध। बुध जिनका स्वामी होता है उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है वो श्री राम की पूजा स्तुति करें, आराधना करें, या विष्णु जी की भी कर सकते हैं। अब श्री राम की पूजा आराधना करने की वजह से ये हनुमान जी की भी इनको ब्लेसिंग्स मिलती है, और कहीं ना कहीं जो शनि का प्रभाव होता है इनके ऊपर वो हट जाता है। आप में से बहुत सारे मिथुन राशि के होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा नहीं है कि आप विष्णु जी, राम जी और हनुमान जी, इन जो देवी देवता हों, इनमें ही आपका हमेशा मन रमा रहता है। अगली है कर्क राशि। कर्क राशि इंग्लिश में हम लोग कैंसर कहते हैं, लेकिन इनके जो स्वामी हैं वो मून है, चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ विराजमान है, कहाँ सुशोभित है, शिव जी के जटाओं में। इसलिए जो शिव जी की पूजा आराधना करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं अगली राशि की। अगली है सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी माना जाता है उसे सूर्य को माना जाता है, सूर्य देवता। सूर्य देवता के लिए सबसे अच्छा माना जाता है कि जो सुबह उठ के सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। एक तांबे का आप लोग को लोटा लेना है, जिसके अंदर तिल, 2 लौंग और अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा लाल चंदन डाल के अगर आप सुबह मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच अगर आप अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके साथ देखने को मिलता है। अगली राशि है कन्या राशि, विर्गो। कन्या राशि का भी जो स्वामी है वो बुध है, जिस तरह मिथुन को मैंने बताया। इनके लिए भी श्री राम या विष्णु जी की पूजा एक रिकमेंडेड की जाती है। अगर आपके स्वामी आपको नहीं पता है, आपको इष्ट नहीं पता है, तो आप या तो श्री राम या विष्णु जी को किसी को भी एक इष्ट मानकर आप पूजा आराधना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है आपकी कुंडली में। तुला राशि के जो ग्रह के स्वामी होते हैं उनको शुक्र माना जाता है, वीनस। और वीनस हम सभी जानते हैं जो एक लग्जरी के देवता माने जाते हैं, कि जिनका वीनस अच्छा रहता है वो लग्जरी, पैसा, वैभव बहुत अच्छा देखने को मिलता है उनकी कुंडली के अंदर। इन लोगों को अपना शुक्र अच्छा करने के लिए गरीबों को कपड़ा दान करना चाहिए, और अगेन लक्ष्मी जी या कुबेर की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखा गया कि मंगल ग्रह है इनका स्वामी, और मंगल के लिए हम सभी जानते हैं हनुमान जी की पूजा आराधना जो करते हैं बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। माइथोलॉजी है कि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि उनका प्रभाव या कुदृष्टि लोगों पर नहीं पड़ेगी जो हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे। और इन लोगों के जो इष्ट माने जाते हैं वो माँ दुर्गा, हनुमान जी या माँ सरस्वती। इनमें से जो भी आप कनेक्शन अच्छा फील करें, आप उन देवी की या उन देवता की पूजा कर सकते हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जो देवता या फिर जो स्वामी माने जाते हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति को हम सभी जानते हैं गुरु। तो ऐसे लोगों को कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। प्लस माइनस कुछ भी कहीं कुछ होता है, अपने गुरु के लिए अपशब्द मत निकालिए। अगर बृहस्पति आपका खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। आपको बृहस्पति या मतलब अपने गुरु की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। आपकी अगर राशि धनु है, कुंडली के अकॉर्डिंग आपके जो इष्ट हैं वो विष्णु जी हैं। आप विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत अच्छा मंत्र है ये। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जो स्वामी माने जाते हैं वो शनिदेव माने जाते हैं। शनिदेव जहाँ भी रहते हैं वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है, बट हाँ अगर अच्छी हाउस में बैठे हैं तो अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। शनिदेव को न्यायाधीश माना जाता है। वो खुद के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते, और औरों के भी जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ पर अन्याय हो रहा है वो चूकते नहीं बोलने से। जरूर से जरूर जो भी पक्ष सही है उसके लिए बोलते जरूर है वो। और जिनकी राशि मकर राशि है उनको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से कहीं ना कहीं शनिदेव प्रसन्न होते हैं या उनकी कृपा उनके ऊपर मिलती है। और हो सके तो हर सैटरडे को आप कोई भी शनि मंदिर जाइए, वहाँ तेल चढ़ाइए और सरसों का एक दीपक जलाइए पीपल की पेड़ के नीचे। अगर किसी भी अगर शनिदेव या फिर हनुमान जी के मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक पीपल के पेड़ मिलेगा, और वहाँ पर आपको सरसों का एक दीपक जलाना है। हर सैटरडे आप कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलते हुए दिखेंगी। अगली है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी जो इनके स्वामी माने जाते हैं वो शनिदेव माने जाते हैं, और यहाँ पर भी काले तिल का दान करना इनके लिए बहुत अच्छा बताया गया है। आपके लिए भी सेम रिकमेंडेशन है, आप इवनिंग में जाएं जो शनिवार है और सरसों के तेल का दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे, और शनिदेव को आप तिल डाल के सरसों का तेल चढ़ाएं। बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलता है, ये आप कर सकते हैं। अगली है मीन राशि। मीन राशि के जो भी जातक हैं या जो भी लोग हैं
उनके जो स्वामी देखने को मिले वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति मतलब गुरु। गुरु की निंदा आपको भी नहीं करनी है। ऐसे जातकों को बताया जाता है कि आप पीले वस्त्र ज़्यादा धारण करें और दान करें लड्डू का, या फिर अगर आप मंगलवार या शनिवार को जाते हैं तो आप लड्डू लेते हैं, तो वहाँ पर जो भी गरीब हैं उनको आप लड्डू का दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सो ये जो मैंने आपको बताए हैं जितने भी राशियाँ हैं उनके जो स्वामी हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी ईस्ट होते हैं, ये मैं कुछ आपको जो फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका मैं PDF भी शेयर कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं, केवल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ मैं इस पर। सो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं PDF आज या कल में शेयर कर दूंगा इसकी। कोई भी अगर इस चीज़ से रिलेटेड जो मैंने आपको इसमें बताया कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा। ईस्ट के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ईस्ट है जो आपके मनोभाव जिससे जुड़ता है, बचपन से जिसके लिए आपकी भावना बहुत ही अच्छी है, आप उनकी फोटो देखते हो, आप भावुक हो जाते हो, आपको रोना सा जाता है, कहीं आपको तकलीफ होती है तो आप पहले उन्हीं का नाम लेते हो, वो आपके ईस्ट हैं। आपको पूजा आराधना करनी है आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, जो मैंने बताया ये आपके इष्ट हैं। आप थोड़ा समय निकालिए और ये चीज़ें जो पद्धतियाँ मैंने बताई इस तरह आप करेंगे, सो आपके जीवन में बदलाव आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा बदलाव होता है। सो जो एस्ट्रोलॉजी है हमारे बहुत हज़ारों साल से चली आ रही है और ये इफेक्टिव भी होती है, क्योंकि अगर बड़े से बड़ा भी जो इंसान है वो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है। मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते पैसे बचाने के लिए, या फिर उनको लगता है कि नहीं ठीक है हम अपना कर्म कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं उनको ये भी नहीं कहता कि वो गलत सोच रहे हैं, कर्म अपना करें। और कुछ चीज़ें अगर आप चेंज करने से आपकी किस्मत या आपके जो चीज़ें होने वाली हैं वो बदल सकती हैं, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। जो मैंने बताया ये सभी कर्म है। आप ईश्वर के पास जाएंगे, कर्म है। आप दान करेंगे, दूसरों को प्रसन्नता देंगे, कर्म है। तो ये कर्म ही होता है जो कि कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है आपके जीवन में। तो ये चीज़ें आप करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हर एक ग्रह के लिए एक पर्टिकुलर मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है और तांत्रिक मंत्र भी होता है। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा हर एक राशि के लिए कौन सा मंत्र उपयुक्त है, किस चीज़ का दान करना चाहिए, किस दिन दान करना चाहिए। अगर टाइम मिला तो 2 या 3 दिन के अंदर वो वीडियोस आ जाएंगे। जो भी प्रश्न है आपका आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।